दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 6 महीने और बढ़ाई गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ भारतीयों को मिली बड़ी सौगात। यहाँ आपको बता दें कि भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को बड़ी सौगात देते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह अब इसका लाभ उठा सकेंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीना और बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है। इससे पहले पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। बताते चलें कि यूपी में सत्ता संभालने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के दूसरे ही दिन यानी शनिवार को मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ा दी थी। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर, महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। 31 मार्च से शुरू होगा महंगाई मुक्त भारत अभियान। ये आपको बता दें कि एक के बाद एक चुनावों में करारी हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरकर जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल के बीच में देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को कंगाल कर अपना खजाना भरने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देशव्यापी प्रदर्शन में शामिल होंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार लगातार तेल के दाम बढ़ाकर लोगों की जेबों में छेद कर रही है। क्या सरकार को गरीबों की जरा भी चिंता है? पिछले 5 दिन में लगातार चौथे दिन बढ़ी तेल की कीमतों को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी बेशर्मी के साथ जनता को लूट रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि राजा महल में जाने की तैयारी कर रहा है, जबकि जनता महंगाई के बोझ तले दबी जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 5 दिनों में से 4 दिन तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में शनिवार को 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार का कहना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी तेल की बढ़ती कीमतों के लिए रूस और यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 31 मार्च से महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला, सभी विभागों में खाली पदों पर भर्ती के दे दिए निर्देश। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सरकारी महकमों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आला अफसरों को खास निर्देश दिए हैं। भर्ती के लिए विभागों में नए सिरे से खाली पदों का सर्वे होगा। संभावना है कि पदों की संख्या 1 लाख से भी ऊपर जा सकती है। मुख्यमंत्री शनिवार को योजना भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी सरकार के एजेंडे के बारे में सख्त निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता से लेते हुए कार्यवाही करें, विभागों में भर्ती अभियान चलाया जाए और अधिकारी अपने विभागों में भर्ती की प्रक्रिया को तुरंत गति दें। विभागों में कितने पद खाली हैं, इसकी सूची तुरंत तैयार की जाए और भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाई जाए। भर्ती में पारदर्शिता और ईमानदारी को हर हाल में प्राथमिकता पर रखा जाए। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर विभाग में पहले 100 दिन, 6 माह व 1 साल का लक्ष्य तय किया जाए। अधिकारी समय से कार्यालय आए, फाइलों को कतई न लटकाएं, ई ऑफिस को पूरे तरीके से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हमारी चुनौती कुव्यवस्था से थी, हमने सुशासन की स्थापना की। अब सुशासन को और मजबूती देने के लिए हमारी प्रतिस्पर्धा अब खुद से है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप
अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। इस कार्य को और तेज किया जाए। जनता शासन पर पैनी नजर रखती है और अंत में उसी के अनुरूप फैसला करती है। जनता जनार्दन के लिए जो सरकार अच्छा कार्य करती है उसे दोबारा मौका भी मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 को पूरा करने के लिए 5 साल की योजना बनाई जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि जितने भी विभागों में खाली पद हैं उन पर तुरंत भर्ती की जाए। और बड़ी खबर, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब एक और बड़ा विवाद। बीजेपी विधायक ने कर दी मदरसों को तुरंत बंद करने की मांग। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद पूरे तरीके से थमा नहीं था कि मदरसों को लेकर ताजा विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक MP रेणुकाचार्य ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और शिक्षा मंत्री से राज्य में मदरसों को तुरंत बंद करने की मांग की है। MP रेणुकाचार्य ने मदरसों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में मदरसों की आखिर क्या जरूरत है। होन्नाली सीट से विधायक और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पॉलिटिकल सेक्रेटरी MP रेणुकाचार्य ने कहा कि या तो मदरसों पर बैन लगना चाहिए या फिर मदरसों में वो पढ़ाया जाना चाहिए जो राज्य के दूसरे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को हवा देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए MP रेणुकाचार्य ने कहा कि क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी को वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना शोभा देता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में मदरसों की आखिर क्या जरूरत है। मासूम बच्चों को भड़काने के लिए मदरसे आखिर चालू क्यों रखे जाएं। उन्होंने दावा किया है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भविष्य में देश के खिलाफ जाएंगे और कभी भी भारत माता की जय नहीं कहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने तुरंत मदरसों को बैन करने की मांग की है। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या मदरसों को बंद कर देना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का फिर किया जिक्र। कहा त्रासदी पर पैसे कमाना अपराध है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया है। उन्होंने अब की बार कहा कि जो 200 करोड़ रुपए की कमाई हुई है उसे कश्मीरी पंडितों के विकास पर खर्च किया जाए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने अरविंद केजरीवाल से कश्मीरी फाइल्स को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले 20 से 25 साल में जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जब से केंद्र में 13 साल भाजपा की सरकार रही, उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस दौरान कश्मीरी पंडितों का एक भी परिवार क्या पुनर्वास हुआ है? एक भी कश्मीरी परिवार वापस कश्मीर नहीं गया। भाजपा ने उस पूरे मुद्दे पर केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है। अब राजनीति करने के बाद अब वो कश्मीरी पंडितों के दर्द और त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बनाकर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि बताया जा रहा है कि अभी तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द और त्रासदी पर पिक्चर बनाकर पैसा कमाया जाए, ये पूरे तरीके से अपराध है और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और बड़ी खबर, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया कश्मीरियों का मजाक उड़ाने का आरोप। कहा झूठे और भ्रष्ट हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया और कश्मीर फाइल्स फिल्म को झूठा बताकर विधानसभा में उसका मजाक उड़ाया गया, इसको लेकर दिल्ली बीजेपी चंदगीराम अखाड़े के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। केजरीवाल को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। मंच पर बीजेपी के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, सांसद विजय गोयल और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने किए हुए कामों के विज्ञापन में काफी पैसा खर्च करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो भी अपने विज्ञापन यूट्यूब पर डाल दें। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया है। इसका परिणाम उनको विधानसभा में भी उठाना पड़ेगा। जो हस्र कांग्रेस, मुलायम और लालू का हुआ है, वही हस्र अरविंद केजरीवाल का भी होगा। वो बाकी फिल्में टैक्स फ्री करते हैं तो इस फिल्म को टैक्स फ्री करने में क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल को आखिर किस वोट बैंक के खोने का डर है जो वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हिंदू होने का दावा करते हैं और आज सभी हिंदुओं को उन पर शर्म आ रही है। अरविंद केजरीवाल एक भेड़िए की खाल पहने हैं जो इंसानियत का चोला पहनने का नाटक कर रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं पूर्व केंद्रीय
मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करके अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़क छाप जैसी भाषा का इस्तेमाल करके देश का अपमान किया है। अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीति झूठ, भ्रष्टाचार और दोगलेपन पर टिकी है। आपको बता दें कि 2017 में एमसीडी में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताया, तो इस बार फिर एमसीडी के चुनाव से पहले वो बौखला गए हैं। तीनों एमसीडी को एक करने का बिल जो हम लेकर आए हैं वो इससे बौखला गए हैं। वो मफलर मैन से शुरू होकर माफी मैन बन गए हैं। जो कुछ कश्मीर में हुआ उसको कौन झुटला सकता है? जैसे वो हंस रहे हैं, इसके लिए कोई उनको माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म का मजाक उड़ाने को लेकर अब अरविंद केजरीवाल की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में मचा घमासान, शुभेंदु अधिकारी को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा। रामपुर हाट हिंसा के बाद लिया गया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि बंगाल में मचे घमासान के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें अगले महीने से Z+ सुरक्षा मिलेगी। अब तक उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के साथ विभिन्न सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया था और राज्य सरकार की ओर से दी गई सुरक्षा लौटा दी थी। इसके बाद भाजपा में शामिल होने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी को Z श्रेणी की सुरक्षा दी थी। उन्हें ब्लड प्रूफ कार भी मिली है। इस बीच भाजपा ने बीरभूम हिंसा के खिलाफ सोमवार को महाजुलूस निकालने का भी ऐलान कर दिया है। बीरभूम हत्याकांड के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में धरना भी दिया। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं के संरक्षण में असामाजिक लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी को कई मौकों पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। उनके कार्यक्रमों में कई व्यवधान भी डाले गए। कोलकाता में तो उन्हें घेर कर विरोध प्रदर्शन व काले झंडे तक दिखाए गए। इसे देखते हुए अब केंद्र सरकार ने शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि फिलहाल सोमवार को बीजेपी ने बंगाल में महाजुलूस निकालने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर, 29 मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी सतीश महाना पर लगा सकती है दाव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव 29 मार्च को होगा। इस बाबत विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने जानकारी दी है। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 29 मार्च की तिथि तय की है। साथ ही बताया गया है कि 29 मार्च को दोपहर 3 बजे विधानसभा में चुनाव होगा, जबकि अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। विधानसभा का कोई भी निर्वाचित सदस्य किसी दूसरे निर्वाचित सदस्य के नाम का प्रस्ताव करते हुए नामांकन पत्र पेश कर सकता है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सदस्य का शपथ ग्रहण अनिवार्य है। आपको बता दें कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को राजभवन में भाजपा के वरिष्ठ विधायक रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिला दी है। और बड़ी खबर, पटना में जमकर गरजे गिरिराज सिंह, बोले शरीर में खून का अंतिम कतरा रहने तक हिंदू हितों की करूंगा बात। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक उनके शरीर में खून का एक भी कतरा रहेगा वो हिंदुओं की आवाज उठाते रहेंगे। बातचीत में गिरिराज सिंह इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि उनके संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में हिंदुओं के साथ में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुओं के साथ में कोई ज्यादती करे। उन्होंने कहा कि सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कुछ लोगों ने उनका पुतला दहन किया, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। उन्होंने कहा कि इस पूरे देश में लागू करना चाहिए। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्द लागू होना चाहिए, क्योंकि देश में जिस तेजी से एक खास धर्म की आबादी बढ़ रही है वो कई राज्यों में असंतुलन पैदा कर सकती है। अगली बड़ी खबर, वन रैंक वन पेंशन को लेकर बीजेपी पर जमकर भड़की कांग्रेस। रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले पूर्व सैनिकों के साथ में हुआ विश्वासघात। आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पूर्व सैनिकों के साथ में विश्वासघात करने का आरोप लगाया। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 30 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों के लिए आज त्रासदी का पहाड़ टूट पड़ा है। वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी पूर्व सैनिकों
की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने याचिका का विरोध किया था। ये सैनिकों से विश्वासघात है। बीजेपी और मोदी सरकार सैनिकों के नाम पर वोट लेती हैं, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का विरोध करती हैं। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में फिर से पड़ी दरार। सपा की बैठक में नहीं बुलाए गए चाचा। ये आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच में दरार फिर से पड़ गई है। चुनाव के बाद सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा, मैं 2 दिन से सपा के विधायकों की मीटिंग होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे कोई सूचना भी नहीं दी गई। मीटिंग में शामिल होने के लिए मैंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूं, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया गया। आपको बता दें कि लखनऊ में इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सिर्फ सपा के विधायक मौजूद थे। हालांकि शिवपाल यादव ने सपा के चुनाव निशान साइकिल से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि 28 मार्च को सपा और उसके सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक एक साथ होगी। आपको बता दें कि फिलहाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच में दरार फिर से पड़ गई है। अगली बड़ी खबर, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल। बोले, लौटा दो वो सच्चे दिन, नहीं चाहिए जुमलों वाले अच्छे दिन। ये आपको बता दें कि महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि महंगाई की मार से आम आदमी की जिंदगी बेहाल है। लगातार बढ़ रही महंगाई के पीछे कोई और कारण नहीं, बल्कि सरकार का लालच है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री के आवास के बाहर जमकर विरोध किया है। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की और एलपीजी की कीमतों को कम करने का आग्रह किया। एक हफ्ते में पेट्रोल 3 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया है और राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल में लगातार 80 पैसे की बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में डीजल की कीमत आज 89 रुपए 87 पैसे हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला और जमकर नारेबाजी की। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने का आग्रह किया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।